बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं मेरे बहन भाई यूट्यूब, सब ठीक है? यकीनन सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे, और जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। ये तो थी मेरी मीठी सी दुआ। और ये आप एक बंदा देख रहे थे जो मशीन चला रहा है, जी बिल्कुल, ये सुबह 8 बजे का टाइम था और ये बंदा 7:30 बजे आके 8 बजे इसने अपना काम शुरू कर दिया था। ये जो समर में हम जब कपड़े डालते हैं ना धो के, ये नीचे लॉन है, इसकी सफाई करने के लिए 15 दिन के बाद एक बंदा आता है जो सारा घास काट देता है मशीन के साथ, और फिर वो उठा के ले जाते हैं और हमारी जगह साफ़ हो जाती है। ठीक है, ये है हमारे जर्मनी के असूल कि आपको फालतू घास कहीं जगह पे नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ हम कपड़े धो के डालते हैं, लेके कितना ये लोग ख्याल करते हैं। तो ये बंदा अपनी सफाई कर रहा था मशीन के साथ, और मैंने कहा मैं अपनी किचन की विंडो से आपके साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ। देखें कि यहाँ के असूल देखें कि आपको किसी जगह गंद नज़र नहीं आएगा। मैं लाइफ में भी अगर जाती हूँ ना, तो मेरी अक्सर लाइफ में जितने भी मेरे होते हैं सब्सक्राइबर, वो बड़े खुश हो रहे थे। जर्मनी की रोड्स देखिए कि कितनी साफ़ सुथरी और कितनी तरतीब से गाड़ियां खड़ी हैं, हर चीज़। आज मैं बना रही थी बड़े मज़ेदार किस्म का एक केक। ये सुबह 8 बजे का टाइम था, बच्चे स्कूल भेज के, तो मैंने कहा सबसे पहले तो ये रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे खजूरें चाहिए थी, अखरोट चाहिए थे, काजू चाहिए थे, मैदा चाहिए था, चीनी चाहिए थी, और साथ 2 अंडे चाहिए थे, इलायची का पाउडर चाहिए था, और उसके अलावा बेकिंग सोडा चाहिए था, बेकिंग पाउडर चाहिए था, बटर चाहिए था। और बटर शरीफ को मैंने ज़रा ढांपा हुआ था। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों जाएगा, कितनी क्वांटिटी में जाएगा ये मैं आगे बताती हूँ आपको। अब ये था मेरे पास बटर, जिसको सर्दी लग रही थी, इसको ढांप के रखा था। ये तो हो गया मजाक। और सांचा मैंने रेडी किया हुआ था, 26 इंच का जो मेरे पास सांचा था, और उसमें मैंने बटर पेपर लगाया था। साथ मेरे पास बीटर मशीन थी, साथ दूध था, और ये सब चीज़ें हमारे केक में जाने वाली हैं। और कुछ से हम बीट करेंगे, कुछ हम इसमें गरम डालेंगे, कुछ नॉर्मल टेम्परेचर का डालेंगे। तो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। बड़ा मज़ेदार और हेल्दी ये केक बनता है, ड्राई फ्रूट के साथ और खजूर के साथ। अब जो है ना सांचा वो तो रेडी हो गया। अब मैंने जो है ना खजूरें ले ली। ये थे मेरे पास, ये वाइट वाला जो आपने कप देखा है ना, ये 1.5 कप था। 1.5 कप मेरे पास खजूर है, सॉफ्ट। ये सख्त वाली खजूर के साथ नहीं बनेगा केक आपका। सॉफ्ट खजूर थी, इसमें मैंने 1 कप जो था ना आपके सामने, ये नॉर्मल टेम्परेचर का, फुल भर के नहीं डालना, नॉर्मल लेवल करके मैंने ये दूध डाल दिया, और इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखा। हल्का सा कोसा हो जाए, मतलब नीम गरम, मीन कोसा समझती है मेरी बहनें, हल्का सा जो है ना टच हो गरम का। और इसमें खजूरें जो थी वो भी नरम हो चुकी थी। और बेहतर है कि आप इसको 1 घंटा पहले डाल के रख दें, तो फिर बाद में आप इसको हल्का सा माइक्रोवेव में गर्म करें और फिर इसको अच्छा सा पेस्ट बना लें। अब मैं जो हैंड बीटर है उसके साथ इसका दूध का और खजूर का एक अच्छा सा पेस्ट बना रही थी। ये स्मूथ सा पेस्ट होना चाहिए। अगर खजूर अगर आपके हो ना, मतलब मुंह में आए, तो बाज़ दफ़ा अच्छी भी नहीं लगती। बिल्कुल बिल्कुल हमने इसका स्मूथ पेस्ट बनाना है। इसको मैंने अलग बर्तन में डाल दिया, क्योंकि मैंने इस बड़े बर्तन में अंडों को, चीनी को और बटर को बीट करना था। आप चाहें तो इसमें चीनी ना डालें, लेकिन मेरे बच्चों को ज़रा चीनी का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट लगता है, इसलिए मुझे चीनी डालनी पड़ी। और हस्बैंड के लिए अगर सिर्फ बनाती ना, तो फिर मैं चीनी ना डालती। अब मैंने इसके अंदर 2 अंडे डाल दिए, क्योंकि खजूर में ऑलरेडी मीठा होता है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि चीनी आप अगर नहीं पसंद करते तो ना डालें। इसमें 3 टेबल स्पून मैंने ब्राउन शुगर डाली थी। अगर आपको पसंद है ब्राउन डाल लें, पसंद है वाइट डाल लें, नहीं पसंद तो खजूरों की मिकदार को बढ़ा दें। आप 1.5 की जगह 2 कप कर दें खजूरें। ठीक है, मैंने 1.5 कप ली थी, और 1 कप मैदा है। अब अंडे मेरे बीट हो रहे हैं, इसमें मैंने चीनी डाल दी। इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट मैंने बीट किया था। मैंने वीडियो थोड़ा सा तेज़ किया था, इसलिए आपको लगेगा कि जल्दी जल्दी इसने डाल दिया। 2 मिनट इसको बीट करना है। फिर आपने बटर डालना, और बटर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए। थोड़ा सा हल्का सा कोसा हो तो बेहतर है। और इसको आप ऑयल में भी बना सकते हैं। अगर ऑयल डालेंगे तो फिर आप ऑयल जो है ना वो डालेंगे आधा कप, अगर बटर डालेंगे तो वो आप पौना कप डालेंगे। ठीक है, मैंने वाइट मेजरमेंट वाला पौना कप ऑयल बटर डाला था, और जो मैंने खजूर का पेस्ट बना के दूध में रखा था आलादा, वो मैंने वापस अपने अंडे, चीनी और बटर के मिक्सचर में डाल दिया।
सारा उस अंदर डाल के इसको आपने जो है ना वो आपने अच्छे तरीके से फिर 2 मिनट बीट करना है। अगर आप लोग बनाएं तो इस तरीके से बनाएं। अब अंडा, चीनी और बटर ऑलरेडी बीट थे, उसमें दोबारा हमने जो लिक्विड डाला है खजूर का उसको बीट कर दी थी मैं, और अच्छे तरीके से ये बीट हो चुका था। आई थिंक 2 मिनट बहुत है, 2 मिनट पहले हमने लिया और 2 मिनट बाद में। हमने अंडे की वो फ्लफ़ी नहीं बनाना उसको, बिल्कुल ये कि जिस तरह हम अंडा फेंटते हैं ना, बनाते हैं फ्रेंड टोस्ट, तो उसको फेंटते हैं, बीच में दूध मिक्स करते हैं, सेम उसी तरह ये प्रोसीजर चलेगा इसका। अब जो हैंड बीटर है उसका काम हो गया था ख़त्म, उसको चला डाल दिया मैंने सिंक में। अब इसके अंदर मैं डालूंगी मैदा। मैदा मेरे पास वही वाइट कप, एक लेवल करके, ये देखिए लेवल करके मैंने प्याले में डाल के रखा था, 1 कप मैदा। ठीक है, अगर आप अब आपको पता चल गया कि 8 से 10 बंदे इस केक को खा सकते हैं। अब इसमें 2 से 3 चुटकी बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा। मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ वर्ड्स को, ताकि जो बहनें मुझसे पूछती हैं ना कि हाँ आपने इसमें कितना डाला, इसमें इसमें आपको पता चल जाएगा कि 2 से 3 चुटकी बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेवल करके आप मैदे में डालें और इसको छान लें। तीनों चीज़ों को मैंने छान के मैदे में डाल दिया और इसको विस्क के साथ आपने मिक्स करना है, इसमें मशीन नहीं चलानी। अभी ये पतला लग रहा है। अब इसमें मैं डालूंगी सब्ज़ इलायची का पाउडर। पाउडर डालने का ये मतलब होता है कि इसमें अंडों की स्मेल को ख़त्म कर देता है। ये ऑप्शनल है, लेमन के कतरे डाल दें, वनीला एसन डाल दें या सब्ज़ इलायची का पाउडर डाल दें। सब्ज़ इलायची साबुत नहीं डालनी, हमने पाउडर डालना ताकि उसकी स्मेल अंडों की ख़त्म हो जाए। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, तीनों में से जो भी डालें, लेमन डालें या आप इसके अंदर वनीला एसन डालें या आप इसके अंदर इलायची पाउडर डालें। अब आपने देखा मैंने 1 मुट्ठी भर के अखरोट की वो डाल दी, अपने काजू में मिक्स कर ली। काजू थे मेरे पास 1 मुट्ठी और 1 मुट्ठी मेरे पास अखरोट थे, इनको मैंने दरदरा सा कर लिया लंगरी में। लंगरी में इसलिए कि हमें मोटा मोटा चाहिए, पतला बारीक पाउडर नहीं चाहिए, वरना मशीन में मैं करती। और जो मेरे पास बादाम थे कटे हुए, ये 3 टेबल स्पून थे, ये मैंने इसी तरह डाल दिया, बारीक काट के ना, वो भी आप डाल सकते हैं, साबुत नहीं डालने, ना ही इसको आपने धड़धड़ा सा करना है, उसको काट के बारीक बारीक छुरी के साथ, तो वो आप 3 टेबल स्पून डाल दें इसके अंदर, क्योंकि 1 टेबल स्पून के हिसाब से हमारा केक बन रहा है ना। मैदा हमारे पास 1 कप है, तो उस हिसाब से मैंने 3 टेबल स्पून बादाम डाले हैं, आधा टीस्पून मैंने सॉरी आधा कप जो है अखरोट है और आधा कप मेरे पास काजू है। बटर पेपर मैंने लगा दिया था। अब 3 ड्राई फ्रूट चले गए हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है आप इसके अंदर डाल सकती हैं, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट वाला केक है ना, और ये बेकरी स्टाइल का, बिल्कुल बेकरी स्टाइल का ये केक बनेगा। और ये मेरे बच्चों को पसंद आया, इसलिए फिर मैं कभी कभार मुझे ये होता है कि मैं इनके लिए कुछ तरह की मीठी चीज़ बनाऊँ। वैसे भी ये जो है ना, मेरी सेकंड वाली बेटी और छोटा वाला बेटा, ये उसको पसंद है, तो इसलिए मैंने कहा चले सुबह सवेरे ये काम कर लूँ, क्योंकि मुझे जाना था, लाइफ भी करनी थी, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये खाना बना रही थी। अब मैं अखरोट जो आपके सामने थे ना, उनके दरमियान में से 2 पीस होते हैं, वो मैंने इसके ऊपर डेकोरेट कर दिए। आधा कप बीच में चला गया, आधा कप ऊपर डेकोरेट हो जाएगा। इसी तरह काजू भी जो है ना, वो आधा कप बीच में चला गया और आधा कप मैंने ऊपर डेकोरेट कर दिया। बादाम मेरे पास वो 3 ही टेबल स्पून थे, वो मैंने बीच में डाल दिए। आपके पास अगर हों, उनको बारीक काट के इस तरीके से आप ऊपर डेकोरेट कर सकती हैं। इसके ऊपर मैं 1 टीस्पून कोकोनट का बुरादा डालूंगी। वो भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं तो आप एक चीज़ के साथ भी बना सकती हैं, 10 ड्राई फ्रूट के साथ भी आप ये वाला बना सकती हैं। ठीक है, ये बहुत मज़े का और बहुत हेल्दी मेरी बहनों केक बनता है और एक दफ़ा बनाना बनता है। इस तरीके से काजू को मैं 2-2 हिस्सों में कर रही थी, अखरोट मैंने जो थे ना वो भी 2-2 हिस्सों में किए हुए थे, और ये मैंने इसके ऊपर डेकोरेट कर दिए। आप चाहें, ये देखें, अब इसको मैंने टैप टैप कर लिया हुआ था पहले ही। अब इसमें मैं डालूंगी कोकोनट का बुरादा 1.5 टीस्पून, वो ऊपर स्प्रिंकल कर दे, जैसे हम लोग किसी चीज़ पे नमक जब अंडे पे स्प्रिंकल करते हैं ना, ऐसे आप डाल दें इसके ऊपर, भर भर के नहीं डालना। 1.5 टीस्पून इनफ होता है 1 कप के लिए, 1 कप मैदे के लिए, और 2 अंडे इसमें इनफ होते हैं। ये मैंने सारा इस पर डाल दिया और इसको अब मैंने 30 से 40 मिनट के लिए 160 टेम्परेचर होगा, डबल रॉड होगा, उस पर हम दरमियान में रख देंगे। टाटा और बाय बाय। इसको 30 मिनट के लिए, मैं 30 मिनट के बाद इसको निकाल लिया था, क्योंकि 30 मिनट में मेरा केक बन जाता है। और बर्तनों का ढेर था, तो अब मुझे करनी थी सारी सफाई और मुझे जाना भी था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म हो, क्योंकि मुझे दूसरी रेसिपी भी बनानी थी। वो इंशाल्लाह मैं आपसे कल शेयर करूँगी कि मैंने खाने में क्या बनाया था, इंशाल्लाह वो कल आप देखेंगे।
इस तरीके से मैंने सारा जो है ना साफ़ कर लिया। और उसके बाद ये देखें जी, खजूर की जो है ना गुठली ये मैंने धो के रखी हुई है, क्योंकि ये मेरी प्यारी दोस्त है फ़ाइका, उन्होंने भी मुझे भेजी थी। अब इसके दो दो हिस्से करके तो ये मैं आइसक्रीम के लिए रखूँगी। तो बच्चे हैं ना घर में, तो बैठ के जब भी कोई फारिग हो तो आइसक्रीम आप पढ़ सकते हैं। तस्बीह भी मेरे पास 500 वाली है, 100 वाली भी हैं और 500 वाली मैंने बना के रखी हुई है, लेकिन ये मेरे पास बच गई थी। और ये इसको फेंका ना करें, आप इसको इकट्ठा करके किसी मस्जिद में भेज दिया करें, खजूर की जो होती है ना गुठलियाँ उनको। आप देखिए जी, 30 मिनट के बाद केक मेरा रेडी हो गया। इसको मैंने बाहर निकाल लिया, अभी बहुत गर्म था, लेकिन जो था ना अभी जल्दी जल्दी मैंने कहा इसको डिश आउट करूं और आपको काट के भी दिखा दूं, ताकि फिर मैं थोड़ी सी मुतमिन हो जाऊंगी कि मैं शाम को अगर वापस आती हूँ, मैंने जाना था थोड़ा सा बाज़ार देवर और देवरानी के साथ, और साथ लाइफ भी करनी थी, तो मैंने कहा लेट हो जाऊंगी तो फिर ये मेरी वीडियो यहीं पर रह जाएगी। अब ये था एक टेक्ट कि इसको उल्टा करना है, टूटे भी ना आपका केक, और मैंने अपने हाथ के ऊपर उल्टा किया और इतना स्टीम इसका निकल रहा था, ये देखें। अब गरम गरम केक आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने जल्दी जल्दी उससे निकाला सांचे से, और ये देखें कितनी स्टीम निकल रही है। इसको जल्दी जल्दी जो है ना मैंने निकाल के अपने हाथ पे रखा, हाथ को मैंने ठंडे पानी से धो लिया। मेरी बहनों, आप कभी भी गलती से ये ना करना, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है और स्टीम वाली चीज़ तो आपके हाथ को फ़ौरन जलाती है। बहरहाल हाथ मेरा रेड हो गया था, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने इसको उल्टा किया और फिर अपने जिस ट्रे में रखना था ना, ये जो केक का होता है सांचा, इसमें रखने के लिए कि ताकि ये ढांप के रख दूँ। तो ये देखिए इसकी लुक है ना खूबसूरत। आप इसकी लुक को और मज़ीद अच्छा करने के लिए इसके ऊपर शहद डाल लगा दें ब्रश के साथ। आप इसके ऊपर थोड़ा सा ना कोसा करके ना जैम जो होता है, क्योंकि आजकल सर्दियाँ ना तो जैम ज़रा थोड़ा हार्ड होता है, तो जैम को थोड़ा सा नरम करके थोड़ा पानी डाल के आप ब्रश के साथ इसके ऊपर लगा सकती हैं, तो वो बड़ी अच्छी शाइनिंग देगा। लेकिन मुझे था कि मेरे बच्चों ने वो दोनों चीज़ें नहीं खानी थी इस वक्त, क्योंकि इनको मैं 2-3 दफ़ा उस तरह भी खिला चुकी हूँ। और ये देखिए इसकी लुक, मैंने इसके ऊपर कोई कलर नहीं डाला, इसमें सिर्फ खजूर डाली और आप उसका कलर देखें। अंदर भी ड्राई फ्रूट, बाहर भी ड्राई फ्रूट, है ना हेल्दी। एक दफ़ा मेरी बहनों ट्राई करना बनता है, बहुत मज़ेदार, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही नॉर्मल उसका था, चीनी का था, क्योंकि खजूर का सारा टेस्ट आ रहा है, बादाम भी है, और देखें कितना सॉफ्ट है। मैं असल में ऐसी चीज़ें इसलिए बनाती हूँ, महीने में एक दफ़ा इस तरह का मीठा बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को पसंद है इसलिए बनाती हूँ, हस्बैंड को देती हूँ लेकिन थोड़ा। तो ये पीस वैसे मैंने आप लोगों के सामने काटा था, सच्ची में बताऊँ मेरी बहनों, अल्लाह का पाक वादा, मैंने इसका 2 हिस्से उसके खाए थे, बाकी मैंने केक छोड़ दिया था और जल्दी जल्दी मैं इसको वाइंड अप कर रही थी। साथ मैंने अपने लिए चाय बना ली थी, बस चाय, और साथ मैंने ये केक थोड़ा सा लिया था, और फिर मैं दूसरी रेसिपी बना के फिर मैं चली गई थी। तो इस तरीके से आप अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, टी पार्टी के लिए, आप कोई हो किसी के घर जाना हो तो केक बना के इस तरह ले जा सकती हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत हेल्दी, बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी ये केक बनता है। यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, जब आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मैसेज करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपकी दुआओं से मैं इस जगह पे पहुंची हूँ। जितनी भी मेरी यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर, मेरे भाई हैं, बहनें हैं, मेरे दोस्त हैं, वो मेरी इतनी हेल्प करते हैं, मुझे इतनी वो देते हैं ना हिम्मत, कि मेरा दिल करता है मैं अच्छी ऐसी वीडियो आपके साथ शेयर करूं। तो ये थी मेरी जो केक की लुक, यकीनन आपको पसंद आई होगी। साथ हमारी दूध पत्ती चाय चल रही थी। इसके बाद दूसरी रेसिपी बनानी थी जल्दी जल्दी, लेकिन इसको मैंने वाइंड अप किया। मैंने कहा आपके सामने एक दफ़ा मैं काट लूँ तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, और फिर मैं चख भी लूँगी। बहुत मज़े का बना था। तो इस तरह आप जो है ना अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, आप अपनी किसी फैमिली फ्रेंड के घर जाना तो आप इस तरह केक बना के इस तरह आप ले जा सकती हैं, और टेस्ट में भी ये बहुत अच्छा होता है। और शुगर वाले थोड़ा सा परहेज़ करें, जिनको शुगर है वो ज़रा कम खाएं, क्योंकि हस्बैंड को भी मैंने नहीं दिया था, उनको भी प्रॉब्लम है ना, तो उनको मैंने सिर्फ छोटा सा पीस काट के दिया था, लेकिन उनको बहुत पसंद आया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे दें इजाज़त, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पॉजिटिव सोचें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।